मेरठ के मुस्कान केस को लोग अभी भुला भी नहीं पाए थे कि एक और घटना लोगों के सामने आ जाती है, जिसमें एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार देती है और सबको जो नीले ड्रम में बंद कर दे दिया जाता है। दोस्तों, आखिर ऐसी क्या वजह थी जो एक पत्नी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया और उसके शव को नीले ड्रम में बंद कर दिया? इस बात की जानकारी लेने के लिए, इस बात की सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज जो सच्ची घटना हम आपको बताने जाएं, राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले की एक सच्ची घटना है, जहां पर एक हंसराम नाम का एक व्यक्ति लगभग 1.5-2 महीने पहले एक मकान को किराए पर लेकर अपने परिवार के साथ उसमें रहने लगता है। हंसराम के परिवार में उसकी पत्नी लक्ष्मी और 3 छोटे छोटे बच्चे उसके साथ रहा करते हैं। हंसराम जो है अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ मिलकर एक ईंट भट्टे पर काम किया करता है और वहीं से अपनी जीविका चला रहा होता है। हंसराम की जो पत्नी लक्ष्मी होती है, उसको जो है रील बनाने का शौक होता है। वह रील बनाया करती है और सोशल मीडिया पर रील बनाकर डाला करती है। इस बात को लेकर जो हंसराम होता है वह अपनी पत्नी लक्ष्मी को समझाता है कि तुम इस तरह रील मत बनाया करो, मुझे तुम्हारा इस तरह रील बनाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन लक्ष्मी जो है अपने पति की एक भी बात नहीं मानती और वह लगातार रील बनाती रहती है। जिस भट्टे पर लक्ष्मी और उसका पति हंसराम ईंट बनाने का काम किया करते थे, उस भट्टे का एक मुनीम होता है जिसका नाम जितेंद्र शर्मा होता है। जितेंद्र शर्मा और लक्ष्मी दोनों की नज़रें मिलने लगती हैं और दोनों एक दूसरे के धीरे धीरे करीब आने लगते हैं और यूं ही समय बीतने के साथ जो है दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब जो है बरसात का मौसम आ जाता है। बरसात के मौसम जो ईंट भट्टे पर काम रुक जाता है, जिसके कारण वहां पर काम करने वाले जो लोग होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो ईंट भट्टे के को छोड़कर अपने गांव जाने लगते हैं या फिर शहर में जाकर कोई और अपना काम धंधा शुरू करते हैं। अब ऐसे ही लक्ष्मी और उसका पति हंसराम भी सोचते हैं कि क्यों ना हम शहर में रहकर कोई अलग काम कर ले और अपना जो जीवन यापन करें। अब इस बात को लेकर वो दोनों सोच ही रहे थे, तभी उनके मन में एक कमरा किराए पे लेने की बात आती है। तो इस पर जितेंद्र कहता है कि मेरा एक मकान खाली पड़ा हुआ, मैं तुम लोगों को उस मकान को किराए पर दे दूंगा। अब जब लक्ष्मी यह बात अपने पति हंसराम को बताती है कि हमारे जो मुनीम है उनका एक मकान खाली पड़ा हुआ है, वो हमें मकान को किराए पर देने के लिए तैयार है, तो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और उसी मकान को किराए पर ले लिया जाता है। अब हंसराम और लक्ष्मी दोनों जितेंद्र के मकान पर किराए पर रहने लगते हैं। अब तो जितेंद्र और लक्ष्मी का मिलना और भी आसान हो जाता है, क्योंकि दोनों एक ही मकान में रहने लगते हैं। हंसराम जो है वो उसको एक गंदी आदत होती है, उसे रोजाना शराब पीने की बुरी आदत होती है। अब जो है हंसराम जो है रोजाना शराब पिया करता है। इस बात को देखकर जितेंद्र भी उसी के साथ जो दोस्ती बना लेता है और दोनों जितेंद्र और हंसराम दोनों साथ मिलकर शराब पिया करते हैं। अब तो हंसराम और जितेंद्र दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती इतनी आगे बढ़ जाती है कि अब तो कई बार हंसराम के घर में ही जाकर जितेंद्र शराब पिया करता है और वहीं रहा करता है। अब उसे लक्ष्मी से मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती, वह तो हंसराम के सामने भी उसके घर में चला जाता है और लक्ष्मी से बातचीत कर लिया करता है। अब यूं ही समय बीतता रहता है, यूं ही चलता रहता है। जो लक्ष्मी होती है वो सोशल मीडिया पर रील बनाती रहती है और डालती रहती है। लक्ष्मी जो है कई तरह के गानों के साथ साथ भी रील बनाती है और सोशल मीडिया पर डालती रहती है। उसका पति हंसराम उसे समझाता है कि तुम इस तरह रील मत बनाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। और उनको इसी बात को लेकर झगड़ा काफ़ी बढ़ जाता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि एक दिन लक्ष्मी अपने प्रेमी जितेंद्र शर्मा को बुलाकर अपने पति हंसराम की जो गला दबाकर उससे हत्या करवा देती है। अब तो जो है हंसराम की हत्या हो जाती है। हंसराम की मौत हो जाने के बाद दोनों लक्ष्मी और जितेंद्र सबको ठिकाने के बारे में सोचने लगते हैं कि सबको ठिकाने कैसे लगा जाए। तभी जो उनको मुस्कान मर्डर केस का जो है बात याद आती है कि मुस्कान ने अपने पति सौरभ को मारकर नीले ड्रम में दबा दिया था, तो वो दोनों भी ऐसा ही करते हैं। उनकी छत पर एक नीला ड्रम रखा होता है। अब दोनों जितेंद्र और लक्ष्मी
हंसराम के शव को उठाते हैं और उसे नीले ड्रम में डाल देते हैं। शव जल्दी गल जाए इसलिए बहुत सारा नमक भी ड्रम में डाल दिया जाता है और ड्रम को जो एक कपड़े से बांध दिया जाता है, कपड़े से ढक दिया जाता है। ढकने के बाद अगले दिन 16 अगस्त 2025 को लक्ष्मी जो है अपने तीनों बच्चों के साथ जो वहां से फरार हो जाती है। फरार होने के बाद जितेंद्र भी जो उनके साथ वहां से भाग जाता है। अब वह वहां से भागने के बाद वह जो दोनों एक ईंट भट्टे पर काम करना शुरू कर देते हैं। अब जो जितेंद्र होता है उस मकान का मालिक, उसकी जो माँ होती है जिसका नाम मिथिलेश होता है, वह जब जितेंद्र को इधर उधर देखते, जितेंद्र उसे कहीं नहीं मिलता है तो पूरे घर में देखा जाता है। तो जब वह घर में सारे घर में इधर उधर जितेंद्र को देखती है तो उसे अपने घर से एक अजीब सी बदबू आती है। इस बदबू को देखकर वह अपने पति से फोन करती है कि जितेंद्र मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा है, आपको पता है जितेंद्र कहाँ गया है? तो वह कहता है कि मुझे नहीं पता है और कहते हैं कि हमारे घर से अजीब सी बदबू आ रही है, जहाँ किराएदार रहते उन कमरों से छत पर से अजीब सी बदबू आ रही है। और इस पर उसका पति कहता है कि तुम ऐसा करो कि पड़ोसियों की मदद से देख लो कि ऊपर छत पर क्या है, अगर तुम्हें कुछ भी अलग दिखे तो पुलिस को फोन कर देना 112 नंबर पर। तो मिथिलेश जो होती है पड़ोसियों की मदद से छत पर जाकर देखती है, तो छत पर जाकर देखती है तो उन्हें एक नीले ड्रम से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही होती है। अब जो है लक्ष्मी जो है अब जो मिथिलेश जो है पड़ोसियों की मदद से 112 नंबर पर पुलिस को खबर कर देती है। पुलिस जो है मौके पर आ जाती है और मौके पे आने के बाद पुलिस जो है नीले ड्रम को जब देखती है, तलाश करती है, तो नीले ड्रम से उसे बदबू आती है और वहाँ से जो है हंसराम के शव को बाहर निकाला जाता है जिसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही होती है। अब पुलिस जो उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम से जो भी जानकारी मिलती है वो आपको अगले वीडियो में बता दी जाएगी दोस्तों। उसके बाद जो लक्ष्मी और जितेंद्र होते एक भट्टे पर जो काम कर रहे थे, वहाँ का जो भट्टे का जो मालिक होता है उसको उन दोनों पर शक हो जाता है और शक हो जाने पर वह जो पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस जो है भट्टे पे जाकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब दोनों से पूछताछ की जाती है दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं दोस्तों। इस तरह दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और इस तरह जो उनके तीनों बच्चे होते हैं वह अनाथ हो जाते हैं। उन तीनों बच्चों को पुलिस जो है चाइल्ड वेलफेयर में रखवा देती है और जब उनके दादी दादा आ जाते हैं तो उन बच्चों को उनके हवाले कर दिया जाता है। दोस्तों इस तरह सोशल मीडिया पर रील बनाने के जुनून ने, एक जज्बे ने जो है एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। रील बनाने का जो जुनून होता है इसमें यहाँ तक बात पहुँच गई कि पत्नी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। रील बनाने का जुनून ऐसा होता है, ऐसे रील बनाने जो स्टैंड होता है इनको करने के लिए या तो लोग स्टैंड बनाने के लिए जो या तो लोग अपनी जान दे देते हैं या फिर इस तरह दूसरे की जान ले लेते हैं। इस तरह एक हंसता खेलता परिवार बिखर गया और 3 बच्चे अपने माता पिता से जो है अनाथ हो जाते हैं। और दोस्तों इस तरह पुलिस इस केस की छानबीन कर रही है, जो भी बात आएगी वो आप लोगों के सामने आ जाएगी। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।